नमस्कार, मैं राजीव कुमार, प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं चौथी कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित एक खूबसूरत कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों, आपसे लोग अक्सर एक सवाल पूछते होंगे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य और इरादा बदलता चला जाता है। कभी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कभी इंजीनियर, कभी हम डांसर बनना चाहते हैं तो कभी एक्टर, कभी हम टीचर बनना चाहते हैं तो कभी सिंगर, कभी हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो कभी आर्टिस्ट, है ना? लेकिन इन सभी लक्ष्यों से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं। कोई बताएगा कि वह क्या है जो इन तमाम इरादों और लक्ष्यों से ज़्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? कोई बात नहीं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पापा जब बच्चे थे, जिसके लेखक हैं अलेक्सांद्र रस्किन। इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी कहानी वाचन के आदर्श शैली से अवगत हो सकेंगे, पाठ में आए नए और कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ को जान सकेंगे, शब्दों से बने वाक्यों का अपने लेखन और वाचन में कैसे प्रयोग करना है उससे बच्चे अवगत हो सकेंगे। इस कहानी में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों से भी वे अवगत हो सकेंगे। साथ ही जीवन में कार्य की महत्ता और जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य से भी बच्चे अवगत हो पाने में सक्षम होंगे। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो इस कहानी में कहीं छुपी हुई है। तो शुरू करते हैं पाठ का आदर्श वाचन। पाठ का शीर्षक है पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वो खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वो ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने ये सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वो यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा।
ये आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वो कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, ये कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वो क्या बनेंगे। वो तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वो शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। हाँ। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वो नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वो चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। भौं 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 भौं। उस दिन वो दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। भौं 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 भौं। एक बूढ़ी महिला ने उनकी सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पैर से
कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए, तो शायद वो कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वो उन्हें कुछ देर तक तो देखता रहा और फिर उसने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वो ना तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वो सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वो रोज-रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वो यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। अक्सर, प्रायः या बहुधा, जिसे अंग्रेजी में ऑफन कहते हैं। हम अक्सर पार्क में घूमने जाते हैं। दूसरा शब्द है मुफ्त, जिसका सामान्य अर्थ है निःशुल्क या बेदाम, अथवा जो हमें बिना कीमत दिए या बिना मेहनत किए मिलता है, जिसे अंग्रेजी में फ्री कहते हैं। उसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। कल मॉल में 2 शर्ट की खरीदारी पर एक मुफ्त मिल रहा था। गंवाना, खोना या बर्बाद करना, जिसे अंग्रेजी में टू लॉस कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। चौथा शब्द है यात्रा, जिसका अर्थ है प्रस्थान या एक स्थान से अन्य स्थान को जाना, जिसे अंग्रेजी में ट्रैवल कहते हैं। इसे हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करेंगे। हम रेलगाड़ी से दिल्ली से मैसूर की यात्रा करेंगे। पांचवा शब्द है अचंभा, जिसका सामान्य अर्थ है आश्चर्य, जिसे अंग्रेजी में सरप्राइज भी कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। बोलती गुड़ियों को देखकर सबको अचंभा हुआ। छठा शब्द है वायुयान, जिसका सामान्य अर्थ है हवाई जहाज,
जिसे अंग्रेजी में एरोप्लेन भी कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को वायुयान से निकाला गया। अगला शब्द है अभिनेता, यानी नायक या हीरो। अंग्रेजी में इसे एक्टर या हीरो भी कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अमिताभ बच्चन एक फिल्म अभिनेता हैं। अगला शब्द है अड़े रहना, जिसका अर्थ है टिके रहना। अंग्रेजी में इसे स्टेइंग स्टिकी कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। हमें अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। अगला शब्द है अजनबी, जिसका सामान्य अर्थ है अनजान व्यक्ति। अंग्रेजी में जिसे स्ट्रेंजर कहते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। हमें अजनबियों के हाथों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद है अफसर, यानी अधिकारी, जिसे अंग्रेजी में ऑफिसर कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखें। मेरे दोस्त के पापा पुलिस अफसर हैं। और अंतिम शब्द है इरादा, जिसका सामान्य अर्थ है इच्छा, जिसे अंग्रेजी में इंटेंशन या डिजायर कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखें। बड़ा होकर क्या बनने का इरादा है? तो आइए अब एक नज़र पाठ के सारांश पर डालते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। पापा का जवाब कभी एक जैसा नहीं होता। शुरू में वे चौकीदार बनना चाहते थे। फिर उनकी नज़र आइसक्रीम वाले पर गई तो उन्होंने आइसक्रीम वाला बनने की ठानी। एक दिन पापा ने रेलवे स्टेशन पर शंटिंग करने वाले आदमी को देख लिया। फिर क्या था, उन्होंने कहना शुरू किया वे बड़े होकर रेलगाड़ी के डिब्बे की शंटिंग करेंगे। फिर दादाजी ने पूछा, फिर आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? पापा ने जवाब दिया, मैं दोनों काम करूंगा। सुबह मैं आइसक्रीम बेचूंगा और उसके बाद स्टेशन चला जाया करूंगा। यह सुनकर सभी हंस पड़े, लेकिन पापा गुस्सा हो गए। अचानक एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा पापा ने जहाजी और चरवाहा भी बनना चाहा, किंतु अंत में उन्होंने तय कर लिया कि अब वह कुत्ता बनेंगे। उन्होंने भौंकना तो बहुत जल्दी सीख लिया, लेकिन वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। इसके लिए कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी समय एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला और वह खड़े होकर पापा को देखने लगा। फिर उन्होंने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। फौजी अफसर ने फिर सवाल किया, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तब पापा ने जवाब में कहा कि वह बहुत दिनों तक इंसान बनकर रह चुके हैं, इसलिए अब कुत्ता बनना चाहते हैं। इस पर फौजी अफसर ने उनसे पूछा, इंसान किसे कहते हैं? पापा ने कहा, आप ही बता दीजिए। इसके बाद फौजी अफसर यह कहकर चला गया कि इसके बारे में तुम खुद सोचो। पापा सोचने लगे। अचानक यह बात उनकी समझ में आ गई कि वे रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते और अंत में उन्होंने तय कर लिया कि वे एक अच्छा इंसान बनेंगे।
इस कहानी के मूल उद्देश्य की बात करें तो हम पाते हैं कि हम जीवन में कुछ भी बने, हमें इंसान बनने की कोशिश सबसे पहले करनी चाहिए। साथ ही हमें बार बार अपने लक्ष्य या इरादों को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी ईमानदारी से हमें उस लक्ष्य के पीछे लगे रहना चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को समझने के लिए कुछ दिए गए वाक्यों पर नज़र डालेंगे। तो आइए अब हम एक नज़र इन वाक्यों पर डालते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। पापा का जवाब कभी एक जैसा नहीं होता। शुरू में वे चौकीदार बनना चाहते थे, फिर उनकी नज़र आइसक्रीम वाले पर गई तो उन्होंने आइसक्रीम वाला बनने की ठानी। एक दिन पापा ने रेलवे स्टेशन पर शंटिंग करने वाले आदमी को देख लिया। फिर क्या था, उन्होंने कहना शुरू किया, वे बड़े होकर रेलगाड़ी के डिब्बे की शंटिंग करेंगे। उपर्युक्त वाक्य में आपने पापा के स्थान पर वह, उनका, उन्होंने आदि को देखा होगा। दरअसल यह कुछ और नहीं बल्कि व्याकरण में इसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कहानी वाचन के आदर्श शैली, पाठ में आए कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ और उनके जीवन में उपयोग के तरीके तथा पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों से वाकिफ हुए होंगे। साथ ही साथ पाठ के मूल उद्देश्यों से भी अवगत हुए होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।